अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आकिबतु लिल मुत्तकीन वला उद्वाना इल्ला ज़ालिमीन अस्सलातु वस्सलामु अला खातमिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद क़ाल अल्लाह सुब्हानहु व तआला फ़िल क़ुरआनिल करीम कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाहु व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप कह दीजिए कि अगर तुम अल्लाह सुब्हानहु व तआला से मोहब्बत रखते हो, मोहब्बत करते हो, तो मेरी फरमाबरदारी लाजिम है और फिर अल्लाह सुब्हानहु व तआला भी तुमसे मोहब्बत रखेगा और वो तुम्हारे गुनाह भी माफ़ करेगा। हुब्बे रसूल क्या है? हुब्बे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असल में इसकी रूह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करना क्यों ज़रूरी है और क्यों लाजिम है। कई जगह कुरान करीम में अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने फरमाया है, अपनी अताअत के साथ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत को लाजिम करार दिया है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत क्या सिर्फ़ ज़बानी दावों की हद तक होनी चाहिए कि यहाँ हमारी ज़िंदगियाँ वाक़या ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुजारी और जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें तालीम दी, क्या वाक़ई हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी कर रहे हैं? हम में से हर कोई, आप माशाअल्लाह अहबाब काबिल एहतराम हैं, मोहतरम हैं, समझदार हैं, एजुकेटेड हैं। ये मैं सोचता हूँ कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला के अलावा अगर कोई इंसान किसी को जानता है तो वो खुद अपनी ज़ात है उसकी। हर इंसान खुद को सबसे बेहतर जानता है। तो हम में से हर बंदा अपना मुहासबा खुद कर सकता है बखूबी कि आया जो ये मैं दावा करता हूँ कि मुझे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है, मैं उसमें कितना सच्चा हूँ, या मेरा ये दावा जो है इसमें कितनी सच्चाई है। आप रोज़मर्रा सुबह उठने से लेकर शाम सोने तक आप अपना हिसाब किताब कर सकते हैं। क्यों कि मैं तालिब इल्म हूँ, परदेश में रहता हूँ और कोशिश अल्लाह सुब्हानहु व तआला की मदद के साथ कोशिश कर रहा हूँ कि जितना हो सके दीन के बारे में सीखा जाए और उस पर अमल किया जाए। मैं जब अल्लाह सुब्हानहु व तआला के जो फरमान हैं कुरान मजीद में और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारका हैं, जब उनका मुतालिया करता हूँ तो फिर इधर पाकिस्तान में आके अपने मोहल्ले में, अपने शहर में, अपने माशरे में देखता हूँ तो काफ़ी तकलीफ़ होती है। हमारे रवैये, हमारा एटीट्यूड, हमारा एक दूसरे के साथ बर्ताव। नबी सल्लल्लाहु, आप गली मोहल्ले से शुरू हो जाएं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि आसानियाँ पैदा करो। आप पूरे शहर में किसी गली में चले जाएं, मकान मैं अपना बना रहा हूँ, कोठी मैं अपनी खड़ी कर रहा हूँ, लेकिन रास्ता मैंने सारे मोहल्ले का बंद किया हुआ है। और अगर कोई भाई गलती से थोड़ा एहतजाज करता है उस बारे में या कहता है तो हम उसदे गले पै जाने हैं। क्या ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है?
हम अपने घर देख लें, अपना हुलिया, सबसे पहले अपना हुलिया ही देख लें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत हमारा दीन है, ये हमारा ईमान है। हम नमाज भी पढ़ते हैं, दुआएं भी लंबी लंबी करते हैं। क्या मेरे मालिक, ऐ रब्बुल आलमीन, मेरी ज़िंदगी को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का नमूना बना दे। तो नमूने तो हमारे सामने मौजूद हैं न। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान मजीद में फरमा दिया हुआ है, एक मुसलमान के लिए ये आयत काफ़ी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया, लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। एक मुसलमान के लिए ये काफ़ी है, आइडियल होना उसका हर काम में एक ही ज़ात है, वो है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। हम सुबह उठें, अपना चेहरा शीशे में देखें, गालबन 20 या 21 अहादीस मुबारका हैं दाढ़ी के बारे में। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, दाढ़ी बढ़ाओ, मूछें तराशो, मूछें छोटी करो। हमारा इधर देख लें माशरे में उसके उल्ट है। दाढ़ी हमने काटी हुई है, साफ़ की, और मूछों को मैं रोज़ तेल लगा के तो उन्होंने वट चाड़ना। फिर मैं ये दावा करता हूँ कि मुझे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है। मेरा बर्ताव अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने महल्ले वालों के साथ, अपने हमसायों के साथ क्या वैसा ही है जैसा अल्लाह ताला का फरमान है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात हैं? अफसोस के साथ, बदकिस्मती से हम उससे बहुत दूर हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम मुझे हमसाये के बारे में इतनी तलकीन करते थे कि मुझे खौफ था कि कहीं हमसाये को वारिस ही ना बना दें। तो आज हमारा बर्ताव देख लें, हमसायों के साथ कैसा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। हम में अनफॉर्चुनेटली हमारे माशरे में नमाज से हम बहुत दूर हैं, और हमें पता भी है, रोज़ पढ़ते भी हैं, सुनते भी हैं कि जिसकी नमाज ठीक है उसके दूसरे माल भी ठीक होंगे। इस तरह बहुत सी बातें हैं, बहुत सी बातें हैं। जैसे सूदी निज़ाम है, अल्लाह ताला ने अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ नंगी तलवार के साथ लाने जंग कहा है इसको। हमें देख लें। इसलिए मेरी आप सब दोस्त अहबाब, बुज़ुर्ग जो इधर बैठे हैं, भाई हैं, आप सब से अल्लाह के वास्ते ये इल्तिजा है कि आप दीन सीखें, उस पर ख़ुद अमल करें और अपने बच्चों को सिखाएं सही दीन, अल्लाह के जो अहकाम है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही पैरवी। बच्चे ने बहुत प्यारी नात पढ़ी है, बहुत प्यारे अल्फाज थे, लेकिन ये हमारी ज़िम्मेदारी है कि उन बच्चों को, अपनों को हम समझाएं कि इसका सही मतलब क्या है, इसका मफ़हूम क्या है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत महज सिर्फ लफ्ज़ों से नहीं, अमलों से। अगर आप किसी को, माशाल्लाह सारे एजुकेटेड लोग बैठे हैं, किसी को अगर कोई बात कहें ना तो वो ना माने, तो वो आपको कह देगा कि एक्शन शोज़, कि जो आपके अमाल हैं वो बताते हैं कि आपको मेरे से कितना लगाव है या मोहब्बत है। तो अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें ये तौफीक दे कि हम दीन खुद सीखें, उस पर अमल करें और अपनी औलाद को सिखाएं। क्यों कि किसी भी माशरे में कहीं भी आप चले जाएं, जिधर जो यंग लोग हैं, यंग जनरेशन है, जो जवान तबका होता है, जिधर उसका रुख होता है माशरे का रुख भी उधर ही हो जाता है। तो इसलिए ये नहायत ज़रूरी है कि हम अपनी औलाद को दीन सिखाएं।
पहले उस पर अमल करें। क्यों? कि जो आपके काम हैं, आपके अमाल हैं, सबसे बेहतरीन दावत है। मैं जिधर स्पेन में होता हूँ वहाँ उस शहर में ज़्यादा कम्युनिटी जो है वो मराकश के भाई हैं, मराकश के हैं, अलजायर के हैं, सेनेगाल के हैं, ट्यूनिस के हैं, सारे मिक्स हैं, पाकिस्तानी बहुत कम हैं। तो कभी बातें होती हैं, क्योंकि मेरा अदालत में आना जाना लगा रहता है, मैं ट्रांसलेटर भी हूँ, उधर ट्रांसलेशन भी करता हूँ मुख्तलिफ़ लैंग्वेजेस में। तो मैं उनसे कहता हूँ कि मस्जिद में बैठे कभी बातें हो तो मैं कहता हूँ कि हमें इधर यूरोप में तलवार उठाने की ज़रूरत ही ना पड़े अगर हमारा किरदार जो है वो वाकई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के मुताबिक हो जाए तो। क्योंकि काफ़ी अरसा तकरीबन 26 साल हो गया मुझे उधर, तो मैंने देखा है मुख्तलिफ़ लोगों से बातचीत होती रहती है, वो लोग अपने अब उस माहौल से तंग हैं हकीकत में, लेकिन हमारा भी तो ऐसा किरदार उनके सामने होना चाहिए कि जिसको वो देख के कह सकें कि हाँ हम भी इन जैसा बनना चाहते हैं। और इस्लाम या नमाज या दीन सिर्फ नमाज की हद तक नहीं है। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें सीखने, समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता करे। जज़ाकुमुल्लाह खैर।